Hello student, myself Vanshu sir. Dear student, in previous class we discussed about the accounting method of joint venture. Accounting method of joint venture की हमने डिस्कस की थी स्टूडेंट कि अकाउंटिंग मेथड ऑफ जॉइंट वेंचर, यानी जॉइंट वेंचर के अकाउंट मेंटेन के लिए स्टूडेंट हमने बात की थी। देयर आर टू मेथड, दो मेथड है यहाँ पे। पहला व्हेन सेपरेट बुक्स, व्हेन सेपरेट set of books, separate books kept for joint venture. Second, when no separate set of books kept for joint venture. कहने का मीन क्या था स्टूडेंट, जब हम जॉइंट वेंचर के लिए हम अलग से अकाउंट मेंटेन करें और जॉइंट वेंचर के लिए हम अलग से अकाउंट मेंटेन नहीं करें। हमने डिस्कस भी किया था इस पर कि फर्स्ट जो मेथड हम कब यूज़ करते हैं, जब बिजनेस का साइज बहुत लार्ज हो और सभी जो कोवेंचर्स हैं वो एक जगह रहते हो, तब हम जॉइंट वेंचर के लिए सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट, हमने डिस्कस किया था, ठीक है। इसके बाद हम बाद में करेंगे स्टूडेंट। अभी हम पहले बात करेंगे इसके बारे में कि एंट्रीज कैसे होंगी, इसकी एंट्रीज कैसे होंगी स्टूडेंट। देखिए हमने कहा था जब सभी कोवेंचर एक जगह रहते हो और बिजनेस साइज बहुत लार्ज होगा तो हम जॉइंट वेंचर के लिए अलग से अकाउंट मेंटेन करेंगे। और यहाँ तीन अकाउंट मेंटेन होता है, हमने कहा था। फर्स्ट होता है जॉइंट वेंचर अकाउंट, सेकंड कोवेंचर अकाउंट एंड थर्ड जॉइंट बैंक अकाउंट। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, दो कोवेंचर या तीन कोवेंचर या फोर कोवेंचर, जितने भी कोवेंचर्स हों, कोई लिमिट नहीं है, मिलकर के एक बिजनेस को रन करते हैं। और रन करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक अमाउंट, दोनों कोवेंचर या जितने भी कोवेंचर्स हैं कुछ अमाउंट मिलाते हैं और कहाँ जमा करते हैं, एक बैंक में। एक अलग से एक बैंक अकाउंट ओपन करते हैं वो लोग और उसके बाद वो बिजनेस को रन करते हैं। कोई भी अमाउंट अगर रिसीव होगा तो बैंक में आएगा, कोई भी अगर पेमेंट करना होगा वो जॉइंट बैंक से हम पेमेंट करेंगे। क्लियर स्टूडेंट, यहाँ कोई भी एक्सपेंसेस होगा उसको जॉइंट वेंचर बोलेंगे। गुड्स परचेज करेंगे तो भी जॉइंट वेंचर होगा, गुड्स सेल होगा तो भी जॉइंट वेंचर होगा, यानी ऑल थिंग्स आर कॉल्ड जॉइंट वेंचर। और पेमेंट जाएगा तो जॉइंट बैंक से और आएगा तो भी जॉइंट बैंक में आएगा। इसकी एंट्री कैसे करते हैं स्टूडेंट, क्या करते हैं, आइए कुछ एंट्रीज हम देखते हैं स्टूडेंट कि एंट्रीज कैसे की जाती है। सबसे पहली बात कि जॉइंट वेंचर जब अपना एक अलग से अकाउंट ओपन करते हैं और अब क्या करते हैं, कैपिटल को उस अकाउंट में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो पेमेंट कहाँ आएगा, बैंक में आएगा। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट। और पैसा जमा किससे करा है, कोवेंचर से, तो टू कोवेंचर्स, जो भी नाम होगा ए और बी उनका नेम आ जाएगा। ये होगा अमाउंट डिपॉजिट इनटू बैंक। जो भी कोवेंचर है वो बैंक में पैसा जमा कराएंगे, तो इस तरह से इसको हम एंट्री कर देंगे। क्लियर स्टूडेंट, अब क्या होगा, हम बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं, हम पैसा इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, कैपिटल पैसा जमा हो चुका है बैंक के अंदर। अब हम गुड्स परचेज करेंगे। जब हम गुड्स परचेज करेंगे स्टूडेंट तो उसकी एंट्री क्या होगी, अगर गुड्स परचेज किया कैश में तो एंट्री विल बी गुड्स आएगा। अपन वहाँ यूज़ करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट, यहाँ लिखेंगे हम जॉइंट वेंचर। क्या लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। और जाएगा क्या, कैश। कैश कहाँ से जाएगा, बैंक से, तो ये आएगा टू जॉइंट बैंक। जॉइंट बैंक अकाउंट। क्लियर स्टूडेंट, मान लीजिए हमने गुड्स परचेज किया है कस्टमर से, सॉरी सप्लायर से, अभी तक हमने पेमेंट नहीं किया, क्रेडिट परचेज किया है, तो एंट्री क्या होगी स्टूडेंट, अगर गुड्स हमने क्रेडिट परचेज किया है तो एंट्री विल बी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू सप्लायर्स जिनसे भी हमने गुड्स परचेस किया है,
सप्लायर बोल लीजिए, क्रेडिटर बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, जिससे हमने गुड्स परचेस किया है उसको यहाँ पे हम शो कर देंगे। क्लियर स्टूडेंट? जब अगर गुड्स हमने सप्लायर से परचेस किया है तो उसको पेमेंट भी करना पड़ेगा हमको। जब हम पेमेंट करेंगे सप्लायर को तो एंट्री क्या होगी? सप्लायर क्रेडिट है, इसको डेबिट कर देंगे। सप्लायर्स अकाउंट डेबिट, पेमेंट होगा कहाँ से होगा? बैंक से, टू जॉइंट बैंक अकाउंट। सप्लायर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट। क्लियर स्टूडेंट? आइए हम और भी एंट्रीज लेते हैं इसकी। मान लीजिए स्टूडेंट कोई हमने एक्सपेंसेस, सैलरी का पेमेंट किया हमने, 2 को वेंचर है, इसके अलावा हमने किसी वर्कर की सैलरी का पेमेंट किया, तो वो क्या है? मान लीजिए एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट होता है। यहाँ कोई भी एक्सपेंस होगा, कोई भी एक्सपेंसेस अगर होगा उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? जॉइंट वेंचर। तो यहाँ एंट्री क्या होगी स्टूडेंट? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, पैसा जाएगा, पैसा कहाँ से जाएगा स्टूडेंट? बैंक से, तो एंट्री विल बी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक। आइए और एंट्री लेते हैं हम। व्हेन गुड्स सोल्ड, जब गुड्स को हमने सेल किया स्टूडेंट, जब गुड्स को हम सेल करेंगे, अगर कैश सेल किया है तो पेमेंट आएगा, नहीं पैसा आएगा कहाँ पे? बैंक में। एंट्री विल बी जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। क्लियर स्टूडेंट? जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। क्लियर स्टूडेंट? अगर हमने जो गुड सेल किया है वो क्रेडिट पे किया है, यानी कस्टमर को हमने जो गुड सेल किया है वो क्रेडिट सेल किया है, तो पेमेंट थोड़ी आएगा। किसको सेल किया हमने? कस्टमर को या डेटर को? कुछ बोल लीजिए स्टूडेंट। कस्टमर अकाउंट डेबिट, कस्टमर या फिर डेटर, डेटर अकाउंट डेबिट, और क्या सेल किया? गुड्स, और गुड्स को क्या बोलते हैं यहाँ पे? जॉइंट वेंचर। यहाँ सेल को भी जॉइंट वेंचर बोलते हैं और परचेज को भी जॉइंट वेंचर ही बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट? ठीक है। नेक्स्ट, इसके अलावा आपको एंट्रीज गिवन है। अगर हमने कस्टमर को गुड्स सेल किया है तो अमाउंट रियलाइज होगा हमको। जब भी अमाउंट रियलाइज होगा तो एंट्री पैसा आएगा, पैसा कहाँ जाएगा? बैंक में, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, और कस्टमर के अंदर अकाउंट में पैसा, कस्टमर के से पैसा रिसीव होगा तो पैसा आया, कहाँ जाएगा? बैंक में। पेमेंट आएगा तो बैंक में, जाएगा तो भी बैंक से। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट एंट्रीज देखते हैं हम स्टूडेंट। लिखा हुआ है व्हेन गुड्स आर बॉट ऑन क्रेडिट, इसकी एंट्री हमने कर ली स्टूडेंट। अच्छा, एक एंट्री और देखते हैं हम कि अगर कोई रिमेनिंग गुड्स बच गया और गुड्स को किसने ले लिया? पार्टनर ने ले लिया। जब हम सेल करते हैं मार्केट में तो एंट्री होती है जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। कस्टमर को सेल किया तो कस्टमर अकाउंट डेबिट। अगर कोई पार्टनर लेगा यानी कोई कोवेंचर लेगा उसका नेम आ जाएगा कोवेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। स्टूडेंट ये एंट्री थोड़ा एक्चुअली जब आप लोग करेंगे प्रैक्टिस तो थोड़ा प्रॉब्लम जरूर होगा। एक्चुअली इनके जो क्वेश्चन है थोड़े लेंदी है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले एंट्रीज के लिए होनी चाहिए। इसीलिए मैंने आपको जस्ट बिफोर जो क्लासेस हैं उसमें एंट्रीज दी है। मैंने सर आप एक बार समझेंगे और प्रॉब्लम पुट आउट करेंगे, लेकिन आपने किसी ने भी प्रॉब्लम पुट आउट नहीं की क्योंकि आप पढ़ ही नहीं रहे। तो पढ़ेंगे, प्रॉब्लम किसको आती है? जो पढ़ता है। जब पढ़ेंगे नहीं तो प्रॉब्लम कहाँ से आएगी स्टूडेंट? देखिए ये एंट्रीज टिपिकल नहीं है, लेकिन जब तक उसको हम रीड आउट नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगी क्योंकि सभी एक जैसी एंट्री है। नेक्स्ट एंट्री क्या करिए स्टूडेंट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू कोवेंचर। मान लीजिए हमने इंटरेस्ट अलाउड किया किसको? कोवेंचर्स को। तो फर्म के लिए क्या है? ये एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट होता है। कोई भी एक्सपेंस होगा उसको क्या बोलेंगे हम? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। देना किसको है? कोवेंचर को, तो टू कोवेंचर।
जिसको भी देना होगा स्टूडेंट उसका नेम आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट ठीक है, चलिए आगे और चलते हैं हम, आपको दे रखा है जैसे। और अब जॉइंट वेंचर अकाउंट की हम बात करें तो या तो इस पर क्या होगा, प्रॉफिट होगा या फिर हमें लॉस होगा। ठीक है स्टूडेंट, जब भी हम कोई अकाउंट बनाते हैं नॉमिनल अकाउंट, तो इधर प्रॉफिट होता है इधर लॉस होता है। अभी मान लीजिए हम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे तो प्रॉफिट होगा तो किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, कोवेंचर्स में, और लॉस होगा तो भी किसमें होगा, कोवेंचर्स में। तो प्रॉफिट की एंट्री क्या होगी, जॉइंट वेंचर अकाउंट टू कोवेंचर, और लॉस होगा तो कोवेंचर अकाउंट टू जॉइंट वेंचर। देख लीजिए अगर प्रॉफिट होता है